नमाज फर्ज होती है लड़के पर या लड़की, दोनों शामिल है बालिग होने पर। और लड़का बालिग कब होता है? जब वो सोते हुए ख्वाब देखकर जुम्बी होने लगे। और मैं साफ तौर पे कह दूं, जब उसको एहतलाम होना शुरू हो जाए, दीन में शर्म नहीं आनी होनी चाहिए, जब उसको नाइट फॉल शुरू होने लगे तो वो बालिग माना जाएगा। अब नमाज उसके ऊपर अब फर्ज हो चुकी है। और लड़की बालिग मानी जाएगी जब उसको पीरियड आना शुरू हो जाए, जब उसको एमसी मंथली कोर्स आना शुरू हो जाए, तब वो बालिग मानी जाएगी। लेकिन तरबियत देखो, 7 साल का हो तो नमाज का हुक्म दो, मारना नहीं। चलो बेटा नमाज पढ़ने, जोहर चलो बेटा नमाज पढ़ने, असर चलो बेटा नमाज पढ़ने, मगरिब चलो बेटा नमाज पढ़ने, इशा चलो बेटा नमाज पढ़ने, फजर चलो बेटा नमाज पढ़ने। दूसरे दिन 3 साल तक उसको बराबर नमाज का हुक्म दो, मारो नहीं, कभी जाएगा कभी नहीं जाएगा। लेकिन इन 3 सालों में कम से कम कुछ नहीं तो 15,000 मरतबा आपने उसको नमाज का हुक्म दे दिया होगा। अब भी 15,000 मरतबा देने के बाद भी 10 साल के बाद वो नमाज नहीं पढ़ता, तो अब वो तरबियत मार के जरिए दो, क्योंकि अब वो बड़ा हो चुका है। अब मारो उसको मस्जिद के अंदर ले जाओ, क्योंकि जब कहने पर नहीं सुधरा और कहने पर नमाजी नहीं बना, तो अब उसको दूसरी तरबियत की जरूरत है, और वो है डंडा, वो है मार। वो भी ऐसी वैसी मार नहीं, बहुत सख्त नहीं। अब स्कूलों में आजकल ज़ेरे बहस बना हुआ है कि टीचर बच्चों को मारे या नहीं मारे। इस पर कुछ लोग कहते हैं कि मारना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मारना चाहिए, उससे बच्चे बिगड़ जाते हैं या खौफ का शिकार हो जाते हैं। नबी अकरम की ये तालीम बतला रही है कि बतौर तादीबी कार्रवाई के बच्चों को सजा अगर नहीं देंगे तो फिर वो बच्चे सर पे चढ़ जाएंगे। पहले समझाओ, सिखाओ और अपनी ट्रेनिंग दो, और 3 साल की लंबी मुद्दत तक माओ को चाहिए कि वो 5 वक्त की नमाजें टाइम पर पढ़े, अव्वल वक्त पे पढ़े। बच्चा रोए तो उससे कहें बेटा मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं, रुको, तो रोते नहीं, पहले नमाज पढ़े, फिर नमाज पढ़े बच्चे के सामने, क्योंकि अभी वो भी बच्चा है, छोटा है। जब उसको रोता हुआ छोड़ोगे और नमाज पढ़ोगी तो अब से बच्चे के जहन में ये बात जाएगी कि देखिए नमाज कोई मामूली चीज नहीं है, माँ ने मुझे रोता हुआ छोड़ दिया लेकिन नमाज पढ़ने गई। जब ये बच्चा बड़ा होगा तो नमाज की कदर समझेगा कि नमाज कोई मामूली चीज नहीं है। 7 साल का हो तो हुक्म दो, और 10 साल का हो नमाज ना पढ़े तो मारो। ये तरबियत है, और इस तरबियत को हम और आप छोड़े बैठे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया तो पूरी जिंदगी अल्लाह की तरफ बुलाया। बस मेरे भाइयों जरा सुनिएगा, अल्लाह की तरफ बुलाने की स्टाइल भी कोई ऐसी नहीं। आज कोई कांग्रेस की तरफ बुलाएगा, कोई आपको आरजेडी की तरफ बुलाएगा, आपके जलसों में भी लोग आएंगे, बड़े बड़े नेता भी अपना मफाद सीधा करने के लिए आएंगे। वो आपके जलसे को ना तो सुनना आना चाहते हैं, ना आपकी तकरीरें सुनना चाहते हैं। ये अलग बात है कि वो अपनी पार्टी का प्रचार नहीं करते, लेकिन उसमें भी उनका सियासी मफाद होता है कि हमें जाने से हमारे पक्ष में वोट पड़ेंगे और लोग हमें भी भूलेंगे नहीं। वो दीन के लिए नहीं आते, वो जलसों के लिए नहीं आते, लेकिन नबी अकरम की पूरी जिंदगी दावत इल्लाह पर भरी पड़ी है। जरा गौर करो, 40 साल की उम्र पूरी होने के बाद गारे हिरा में जब वही आपके ऊपर नाजिल की गई, सबसे पहले इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, तो सबसे पहले किसका नाम लिया गया? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। उस रब के नाम से पढ़ो जिसने पैदा किया, उस रब के नाम से पढ़ो जिसने पैदा किया। यहाँ से नबी अकरम की जिंदगी शुरू होती है और फिर पूरी जिंदगी रब की तरफ दावत दी गई। देखिए चुपके चुपके अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं। 3 साल के बाद हुक्म होता है खुल्लम खुल्ला लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाओ। आप कोहे सफा पर चढ़ गए और कोहे सफा पर चढ़कर अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं। दावत का अंदाज देखिए, आपने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, आपने एक एक का नाम लिया, एक एक कौम एक एक कबीले का नाम लिया, आपने उन सबको बुलाया। या बनी काब इब्न लुय्य अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार, या बनी अब्द शम्स अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार, या बनी अब्दुल मुत्तलिब अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार, या बनी अब्द शम्स अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार। यहाँ आप अपनी बेटी से भी कह रहे हैं या फातिमा
बिन्त मुहम्मदन क़ज़ी नफ़्सकी मिनन नार सलीनी मिन माली मा शि'ति इन्नी ला उग़नी अन्की मिनल्लाहि शैया। यहाँ अपनी फूफी का भी नाम ले रहे हैं, या सफिय्यत बिन्त अब्दुल मुत्तलिब क़ज़ी नफ़्सकी मिनन नार। आए बनु अब्द मनाफ के लोगों, अपने आप को जहन्नम से बचाओ। आए बनु अब्दुल मुत्तलिब के लोगों, अपने आप को जहन्नम से बचाओ। आए बनी अब्द शम्स के लोगों, जहन्नम से बचाओ। आए काब इब्न लोई के घराने वालों, अपने आप को जहन्नम से बचाओ। आए मेरी बेटी फातिमा, अपने आप को जहन्नम से बचाओ। आए मेरी सफिया, आए अब्दुल मुत्तलिब की बेटी मेरी फूफी सफिया, अपने आप को जहन्नम से बचाओ। फिर आपने लोगों को हुक्म दिया, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, कामयाब हो जाओगे। ये अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं, एक अल्लाह की तरफ। आज की ये तकरीर अब तक की तमाम तकरीरों से बिल्कुल अलग है मेरे भाइयों, जरा गौर से सुन लीजिए मैं जो बताने जा रहा हूं। अब जंगी कैदी थे, उन जंगी कैदियों में एक औरत थी जिसका दूध पीता बच्चा कहीं गुम हो गया था। वो औरत जिस छोटे बच्चे को देखती, उस बच्चे को उठा लेती और अपने पिस्तान से लगा लेती। जिस छोटे बच्चे को देखती, उस बच्चे को वो अपने पिस्तान से लगा के दूध पिलाने लगती, क्योंकि उसका अपना बच्चा कहीं गुम हो गया। जिस बच्चे को देखते उठाती और अपना पिस्तान खोल के दूध पिलाने लगती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं। आपने सहाबा से पूछा, है सहाबियों कौन पूछ रहा है? रहमतुल लिल आलमीन। कौन पूछ रहा? रहमतुल लिल आलमीन। किससे? सहाबा से। इस औरत का बच्चा कहीं गुम हो गया है, ये किसी भी बच्चे को देखती है, उठाकर अपने पिस्तान से लगा के अपना दूध पिलाने लगती है। गौर करो इस माँ को अपने बच्चे से कितनी मोहब्बत है। साहबा ने कहा बहुत। कहा अच्छा ये बताओ, अगर इस औरत का बच्चा मिल जाए और मैं यहाँ आग जलाऊं और इस औरत से कहूं कि अपने बच्चे को इस जलती हुई आग में डाल दे, तो क्या कहोगे आप? क्या ये औरत उस बच्चे को आग में डाल देगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, सहाबा ने कहा हरगिज नहीं। अल्लाह के नबी इस माँ की मोहब्बत का तकाजा ये कहता है कि माँ अपने बच्चे को आग में नहीं डाल सकती। अगर धोखे से ये बच्चा आग में गिर जाए तो फरमाया इस माँ की मोहब्बत खुदा आग में छलांग लगा देगी और इस बच्चे को बचाने के लिए वो अपने आप को जला लेगी, लेकिन बच्चे को जहां तक हो सकेगा बचाने की कोशिश करेगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ जो जवाब दिया, आए जयनगर और उसके अतराफ से आने वाले सुनो, इस मौके पर अल्लाह के नबी ने जो जवाब दिया वो जवाब ये था, सहाबियों इस औरत की मोहब्बत का तकाजा ये है कि औरत अपने बच्चे को आग में नहीं डालेगी, और अगर धोखे से ये बच्चा आग में गिर जाए तो ये औरत अपने आप को आग में जंप लगा लेगी, कूद छलांग लगा देगी और बच्चे को बचाने में अपने आप को जला लेगी और कोशिश करेगी कि मेरा बच्चा जिंदा बच जाए। वो औरत की मोहब्बत अपने आप को जलाना का वादा कर लेगी बच्चे को बचाने के लिए। जितनी मोहब्बत इस औरत को इस अपने बच्चे से है, अल्लाहु अरहमु बिइबादिही मिन हाज़िही बिवलदिहा। अल्लाह की कसम उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है। अल्लाह को अपने गुनाहगार बंदों से जब वो तौबा करते हैं, उनके गुनाह को माफ करने में उससे भी ज्यादा खुशी होती है जितनी खुशी इस औरत को अपने बच्चे को, खोए हुए बच्चे को पाकर होती है, होगी उससे भी ज्यादा खुशी अल्लाह तबारक व तआला को होती है जब कोई गुनाहगार बंदा अपने गुनाह से तौबा कर लो। अभी तौबा के दरवाजे खुले हैं। खाइनो खयानत की हो तो कर लो तौबा, गासिबो अगर जमीन और जायदाद गस्ब की है तो कर लो तौबा, जुआरियों अगर जुआ खेले हो तो कर लो तौबा, शराबियों अगर शराब पी कर अपने माँ बाप और अपने बीवी बच्चों का दिल दुखाया है तो कर लो तौबा। अभी तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। अगर नमाजें तर्क की है तो कल से तौबा करके और नमाजें पढ़ने लगो और नवाफिल का एहतमाम करो ताकि छूटी हुई नमाजें तुम्हारे नवाफिल के जरिए किसी हद तक पूरी हो जाए। करो इबादतों में
आगे बढ़ो। मेरे भाइयों, हर किस्म के गुनाह से बचो, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत मेहरबान है और उसकी नेमत का, रहमत का तकाजा है कि वो तुम्हें माफ कर दे। ये उसकी बहुत बड़ी नेमत है। ये तौबा के दरवाजे खुले, ये नेमत नहीं है। मैं समझता हूं कि अब कुछ लोगों को चादर लेके भेज दिया जाए आप लोगों के दरमियान कि कब्रिस्तान का मामला है। मेरे भाइयों, मेरी मोहब्बत आपके सीनों में है, दुआएं आपने की है, तो मेरी आवाज पर भी एक बार लब्बैक कहते हुए आप दे दीजिए। जो झोली भरना चाहे, जो दामन में आप डालना चाहें इस कब्रिस्तान के लिए, आप उसकी का ताबुन फरमाएं। ये मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है। खामोशी से जाइएगा, 2-3 लोग चले जाएं। और असल में मैं चंदा कर लेता बाद में भी, लेकिन चूंकि मेरे बाद हजरत अली साहब का प्रोग्राम होना है, इसलिए मैं आपको स्टेज पे नहीं बुलाऊंगा, फिर मामला दरहम बरहम हो जाएगा। वरना मैं बैठता 10-5 मिनट और मैं एक एक करके लोगों को बुलाता, लेकिन जो मैं खत्म करूंगा फिर पब्लिक चली जाएगी, तो फायदा नहीं है। इसलिए अभी मैं भेज रहा हूँ कपड़ा लेकर, तो आपके बीच में जाएंगे, आप उनको दीजिएगा जो भी आप दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप जो देंगे उसी में अल्लाह रब्बुल आलमीन बरकत देगा। मेरे भाइयों, आपने सुना होगा और ना सुना हो तो मैं आपको बताऊं, कुवैत में किसी बुजुर्ग का, 80 साल के बुजुर्ग का हार्ट का ऑपरेशन हुआ। बहुत पैसे वाला बुजुर्ग था, हार्ट का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, ऑपरेशन कामयाब रहा। और ऑपरेशन होने के बाद, दवा वा चलने के बाद, जब डिस्चार्ज फाइल बनी और जब उस बुजुर्ग को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया, तो डॉक्टर ने 10 लाख रुपए इंडियन करेंसी के हिसाब से बिल उसके सामने पकड़ा दिया। 10 लाख रुपए इंडियन। इसने बिल देखा, रो दिया। इसलिए नहीं रोया कि 10 लाख रुपए नहीं थे, बहुत पैसे वाला बुजुर्ग। डॉक्टर ने कहा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? कहा कोई बात नहीं। डॉक्टर चैम्बर में गया, वो समझा कि शायद 10 लाख रुपए ज्यादा हैं, इसलिए बेचारा इतना नहीं दे सकता, इसलिए रो रहा है। डॉक्टर चैम्बर में जाता है और बिल को काट कर 7 लाख कर देता है कि जाओ 3 लाख हम छोड़ रहे हैं, 7 लाख। ये आया, इसने 7 नहीं 10 ही दिए। डॉक्टर साहब, अगर आपका 10 हो रहा है तो 10 लीजिए आप। अगर आप मुझे इसलिए 3 लाख छोड़ रहे हैं कि मैं गरीब हूं, तो ये गलत है। अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ नवाजा है, मेरे लिए 10, 20, 25, 50 लाख भी कोई हैसियत नहीं रखते। डॉक्टर ने कहा अच्छा, आप रो रहे थे? कहा मैं किसी और वजह से रो रहा था। डॉक्टर ने पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो, वजह क्या थी? उसने ये कहा कि डॉक्टर साहब, मेरी उम्र 80 साल हो चुकी है। इस 80 साल की उम्र में मैंने ये ऑपरेशन अपने हार्ट का कराया। आपने 10 मिनट में मेरे हार्ट का ऑपरेशन कर दिया और 3-4 दिन में मुझे यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया, छुट्टी दे दी। 10 मिनट के ऑपरेशन के बाद 10 मिनट में आपने मेरे हार्ट को संभाल लिया। आपने उसकी कीमत 10 लाख का बिल मुझे पकड़ा दिया। मैं ये सोच कर रो रहा हूँ कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे बिल पकड़ा दे तो वो कितना महंगा होगा। जिसने 80 साल तक मेरे हार्ट की, मेरे दिल की हिफाजत फरमाई, 10 साल तक, 80 साल तक जिसने मेरे हार्ट की और मेरे दिल की जिसने हिफाजत की, आज तक उसने उस हार्ट पर, उस हिफाजत पर उसने बिल नहीं मांगा। तो ये कितनी बड़ी नेमत है, कितनी बड़ी। कल के जलसे में मैंने एक हदीस पढ़ी थी हजरत आयशा सिद्दीका की। हजरत आयशा सिद्दीका ने फरमाया था कि मा मिन अब्दिन यशरबुल माअल क़राहा बिगैरि अज़न इल्ला वजब शुक्र। अगर कोई शख्स आराम से पानी पी ले, भाई मैंने ये कहा कि कुछ लोग पर चले जाएं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप डिस्टर्ब करेंगे। हमारा वो लोग कर रहे हैं, अपना काम कर लेंगे। एक इधर से चला जाए ताकि जल्दी हो जाए। हाँ जल्दी जल्दी। अब आप इधर दे, आपके पास आएंगे तो आप दीजिएगा, पहले से निकाल के रखिए मेरे भाई, आप डाल दीजिएगा। अब मेरी बात सुनिए, हजरत आयशा सिद्दीका ने क्या कहा? मामिन अब कितनी बड़ी नियामत है
और उस जमाने के 1400 साल पहले के लोग जब मेडिकल साइंस ने तरक्की नहीं की थी तब ये लोग जानते थे इन नेमतों की कदर। कहती अम्मा आयशा, मा मिन अब्दिन यशरबुल माअल क़रा, कोई शख्स अगर पानी पी ले और आराम से पानी पी ले और पानी वो मुंह से पी और पेट तक आराम से चला जाए और उसको कोई तकलीफ ना हो, मा मिन अब्दिन यशरबुल माअल क़रा बिग़ैरि अज़न, और पानी पीने के बाद वो पेशाब बन जाए और आसानी के साथ वो पेशाब के रास्ते से वो पानी निकल जाए, तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। वजब शुक्र, तो तुम्हारे ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करना वाजिब हो जाता है। अल्लाह का शुक्र अदा करना वाजिब हो जाता है। आपको जो पानी मिला गट गट पी गए, इसीलिए इमाम कायनात ने फरमाया जब पानी पियो तो बिस्मिल्लाह कहो, पानी पीकर फारिग हो तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो। मेरे भाइयों, पानी आराम से पेट में चला जाए ये बहुत बड़ी नेमत है, और उससे बड़ी नेमत ये है कि जो पिया है वो बिला तकलीफ के अपने रास्ते से निकल जाए। इसलिए फरमाया कि पेशाब से फारिग हो तो गुफराना का पढ़ा करो। की मेरे भाइयों, तारीफ और तौसीफ हर हाल में करो, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। उस डॉक्टर ने जब 10 लाख का बिल दे दिया तो ये आदमी क्या कहता, 10 मिनट आपने मेरे हार्ट को संभाला तो 10 लाख का बिल दे दिया। मेरे रब ने तो 80 साल तक मेरे हार्ट को संभाला, आज तक उसने मुझसे कोई बिल नहीं मांगा। वो कितना बड़ा गफूर रहीम है।